कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारी खास सीरीज बजट और बाजार में कार्नेलियन एसेट एडवाइजर्स के विकास खेमानी साहब। विकास जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कैसा लगा बजट? बजट ठीक ही है। बजट ओवरऑल नॉर्मल अच्छा है। आई थिंक जो उन्होंने काफी कुछ एम्प्लॉयमेंट को लेके एमएसएमई पे, एग्री पे, स्केलिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ध्यान दिया है वो आई थिंक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। एपेक्स अमाउंट भी ठीक ठाक है। सो आई थिंक डायरेक्शनली ब्रॉडली बजट अच्छा है। फिस्कल डेफिसिट के नंबर को कंट्रोल में रखा हुआ है। ऑफ कोर्स कैपिटल गेन्स का जो उन्होंने चेंज किया शायद उसको अवॉइड किया जा सकता था, पर आई एम श्योर इससे कोई बहुत बड़ा मार्केट में फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्शनली मुझे लगता है बजट ओवरऑल कोई कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं, अच्छा ही है। मार्केट्स में जो एक्सपेक्टेशन भी बहुत लिमिटेड ही थी, तो मुझे लगता है उस हिसाब से मार्केट में रिएक्शन भी वैसा ही आया है। तो आपका ये मानना है फिर कि बजट के बाद बाजार की चाल कुछ बदलेगी नहीं, बिगड़ेगी नहीं? हाँ, मुझे नहीं लगता है। ऐसी देखिए अनिल जी, अगर बजट, मैं जैसे मानता हूँ कि बजट एक जनरली आजकल पिछले 5-7 सालों से बजट की महत्वता वैसे भी कम हो गई है, क्योंकि बजट में बहुत ही स्मॉल चेंजेस आते हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के जो स्मॉल चेंजेस, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट में। तो अभी इंपॉर्टेंस बजट की बहुत कम है। अभी हम लोग अभी 2 दिन बाद में बजट को भूल जाएंगे और क्वार्टरली अर्निंग्स और नॉर्मल मार्केट्स की चीजों पे बात करेंगे। तो बजट का अभी खाली एक तो बजट तो अनुमान होता है, उसको एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा उस पर बहुत कुछ, आर्थिक गति उस पर डिपेंड करती है, या फिर कंपनियों के नफे जो होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। तो अभी बैक टू एग्जीक्यूशन, बैक टू मार्केट नॉर्मल, आई थिंक इंडिया स्टोरी रिमेन्स इंटैक्ट, ऐसा मेरा मानना है। आपको लगता है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर ठीक करने की कोशिश थी वित्त मंत्री जी की, कैपिटल गेन टैक्स सारे एसेट क्लास पर सेम लगे, आपको लगता है कि क्या इसके चलते इक्विटी के साथ साथ अब दूसरी एसेट क्लास, चाहे वो रियल एस्टेट हो या गोल्ड हो, वो भी उतनी आकर्षक बनने की कोशिश करेगी और वहां पर भी पैसा जाएगा थोड़ा? मुझे नहीं लगता। देखिए अनिल जी, कोई भी इन्वेस्टर खाली टैक्स बचाने के लिए कोई एसेट क्लास में लगता, थोड़ा बहुत मामूली इधर उधर हो सकता है। आई थिंक मेन इन्वेस्टमेंट इज ड्रिवन बाय द कि उस एसेट क्लास से रिटर्न बनने की कितनी क्षमता है और कितनी पोटेंशियल है। मेरा मानना है इक्विटी उन सब में ऊपर, सबसे ऊपर है। इक्विटी जो है, जिसकी पोटेंशियल ऑफ रिटर्न्स इज फार फार हायर देन द गोल्ड एंड रियल एस्टेट बोथ। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बड़ा फर्क पड़ेगा। रियल एस्टेट में तो बल्कि टैक्स रेट बढ़ी है। अगर आप इंडेक्सेशन को निकाल दो, पहले अगर इंडेक्सेशन के साथ में 20% टैक्स रेट थी, तो आप इंडेक्सेशन को निकालने के बाद 12.5%, मतलब आपकी टैक्स टैक्स इंसिडेंस बढ़ी है, कम नहीं हुई है। आ, और गोल्ड एनीवे आई थिंक जनरली ईटीएफ के थ्रू होता है, तो उसमें लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा फायदा हुआ है। पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई इसमें एसेट एलोकेशन में बहुत बड़ा फर्क आएगा। ठीक बात है, तो एसेट एलोकेशन में तो फर्क नहीं आएगा, लेकिन क्या पोर्टफोलियो में कोई फर्क आएगा? कुछ आप प्रेफरेंसेस बदलेंगे, कुछ बेच कर कुछ और खरीदना, या अब क्या पसंद आ रहा है आपको? तो नहीं, आई थिंक इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है। जैसे मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन, सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 5 बकेट्स में हम अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। इन सब में अपने अपने एक अलग अलग तरीके के स्टोरीज हैं जिन पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। हमें लगता है कि एट दिस पॉइंट टाइम जो रिस्क रिवॉर्ड है, इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर काफी फेवर में है। सम ऑफ द फाइनेंशियल्स आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, सम केमिकल कंपनीज आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, फार्मास्यूटिकल लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, कंजम्पशन के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी प्रीमियमाइजेशन वाली स्टोरीज हैं जो काफी अच्छी लग रही हैं। सो इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटीज आज भी मार्केट में है। ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि मार्केट कुछ हद तक चल गया है, तो एक थोड़ा करेक्शन आ सकता है और टाइम करेक्शन हो सकता है, इफ नॉट वैल्यू करेक्शन। वो सब निर्भर करेगा दुनिया के बाजारों में क्या होता है, फ्लोज कैसे रहते हैं। बट मुझे लगता है मार्केट एक अच्छा कंसोलिडेशन होना चाहिए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए पोर्टफोलियो में एडिशन करने की। और ये कंसोलिडेशन टाइम करेक्शन ज़्यादा हो सकता है बजाय प्राइस करेक्शन के, लेकिन क्या करेक्शन इस तरह का भी कुछ हो सकता है कि अब लार्ज कैप लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप के मुकाबले में? आप इनमें कैसे देख रहे हैं? देखिए मार्केट में इंटरनल रोटेशन टाइम एंड अगेन हो सकती है, होती रहती है। तो स्मॉल एंड मिड कैप में थोड़े से वैल्यूएशन स्ट्रेच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ सेगमेंट्स हैं जिनमें वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच है, तो मैं तो यही कहूंगा उनको सबको अवॉइड करना चाहिए जहां पे वैल्यूएशन स्ट्रेच बहुत ज्यादा है। लार्ज कैप के अंदर इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है, जहाँ पे 15-20%, 25% रिटर्न बनने की गुंजाइश है स्ट्रक्चरली। तो वो उन पे भी ध्यान रखें। कुछ सेगमेंट जैसे मैंने बताया, इंश्योरेंस जैसी कंपनी है जहाँ पे सब लार्ज कंपनी है, वो सेगमेंट अच्छा कर सकता है। फाइनेंशियल्स में अच्छा कर सकता है। तो फार्मा में काफी लार्ज कंपनियां जो अच्छा कर रही हैं, कर सकती हैं।
तो उनमें देख सकते हैं, बट या रिस्क को अभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्पेशली आजकल क्या हो रहा है, स्मॉल एंड मिड कैप में हर लो क्वालिटी कंपनीज भी कुछ ना कुछ स्टोरी बना के बबल जैसा सिचुएशन बना, तो उनको अभी इस समय में बिजनेस के फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट क्वालिटी पे ध्यान मेरे को लगता है डबल कर देना चाहिए और ट्रिपल कर देना चाहिए। क्योंकि आस्क अभी रिस्क रिस्क उस समय थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, और मार्केट में एक जो भेड़ चाल चल रही है, उस चक्कर में क्या होता है कि आपने जैसे कोई कंपनी में डिफेंस का नाम लगा दिया तो उसके भाव चल जाता है, वो सब वापस होना चालू हो गया। तो ये सब थोड़े वरी साइंस हैं, इनसे मैं बोल रहा हूँ केयरफुल रहने की जरूरत है। ठीक बात है। आपने टाइम वाइज करेक्शन की बात की, प्राइस वाइज ज़्यादा ना हो, क्या रेंज देखते हैं? किस रेंज में आपको लगता है कि बाजार रहने चाहिए? फिर क्या 24,000 के नीचे ना जाए या 25,000 के ऊपर ना जाए? क्या 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 सोच रहे हैं आप? मुझे लगता है मार्केट में अनिल जी 23,000 से 25,000 के बीच में रहेगा काफी समय तक। अभी कोई आप अनफोर्सिन सिचुएशन की बात नहीं कर सकता, पर मुझे कोई मार्केट में बड़ा डीप करेक्शन नहीं लगता है। स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन होते रहेंगे, जैसे आप देखेंगे तो मिड एंड स्मॉल कैप में काफी स्टॉक ऑलरेडी 30, 40, 50% करेक्ट हो चुके हैं। तो उस तरह का करेक्शन होता रहेगा। लार्ज कैप में मुझे बहुत ज्यादा और वैल्यूएशन वैसे भी नहीं दिखता है, तो मार्केट होल्ड कर, आपको ऐसा होगा निफ्टी लेवल शायद मार्केट होल्ड करता रहे, बट इंटरनल करेक्शंस हो जाएं। और कोई अगर ऐसी कोई छोटी-मोटी बात आई तो शॉर्ट टर्म में 23,000 तक निफ्टी जा सकता है, पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डीप करेक्शंस मार्केट में आने की कोई बड़ी संभावना नज़र आ रही है। बड़ी गिरावट की भी संभावना नहीं है और तुरंत भाग जाएगा बाजार, तेजी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये भी नहीं। तो चाल थोड़ी सी धीमी पड़ने के आसार हैं, ऐसा मानना है विकास जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और बजट पर विस्तार से अपनी राय हमारे